एक सेकेंड रुको। क्लास 10 के PT1 के बाद जो समर आता है वो 60 डेज। मोस्ट स्टूडेंट यूज करते हैं नेटफ्लिक्स, क्रिकेट और थोड़ा रेस्ट। और ऑनेस्टली मैं भी यही किया था। और अगस्त में जब स्कूल शुरू हुआ, क्लास 10 का पहला चैप्टर देख के मुझे लगा यार कुछ तो मिस कर दिया। आज मैं तुम्हारे साथ वो सारी चीजें शेयर करना चाहता हूँ जो मुझे किसी ने नहीं बताई, जो मैं खुद क्लास 10 के इस समर में करता अगर मुझे पता होता कि आगे क्या होने वाला है। और एक चीज पहले ही क्लियर कर देता हूँ, ये 10 स्टडी टिप्स वाला वीडियो नहीं है। कुछ पॉइंट सुनते सुनते तुम्हें अनकंफर्टेबल फील होगा, बट दैट्स एग्जैक्टली द पॉइंट। एग्जाम खत्म हुए, रिजल्ट आया, रिलीफ मिला और ब्रेन ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ करता है। मैं भी किया था, लगता है रिवॉर्ड डिजर्व किया है। लेकिन जो स्टूडेंट्स बाद में आगे निकलते हैं वो इस पीरियड को डिफरेंटली ट्रीट करते हैं। वो इसे रेस्ट पीरियड नहीं, ट्रांजिशन पीरियड मानते हैं। एग्जाम खत्म हुआ मतलब नेक्स्ट लेवल का प्रिपरेशन शुरू होने वाला है। माइंडसेट शिफ्ट छोटा लगता है, रिजल्ट में डिफरेंस बहुत बड़ा होता है। दूसरी चीज, मैं पहले वीक में सिर्फ एक काम करता, डायग्नोस करता कि मार्क्स एक्चुअली क्यों गए। ये स्टेप ऑलमोस्ट कोई नहीं करता। सीरियसली, ज्यादातर स्टूडेंट्स बोलते हैं ज्यादा पढ़ना है, बट दैट्स लाइक द डॉक्टर बोले ज्यादा मेडिसिन लो बिना डायग्नोस किए कि बीमारी क्या है। मेरी एक्चुअल प्रॉब्लम्स थी, रिवीजन नहीं करता था, नोट्स ऐसे होते थे जो दोबारा देखने पे कुछ समझ नहीं आता था, फोन हाथ में होता था व्हाइल स्टडीइंग, और प्रैक्टिस क्वेश्चन तो कभी सीरियसली सॉल्व ही नहीं किए। एक वीक सिर्फ एनालाइज करो एग्जाम में कहाँ गलत हुआ, कौन सा सब्जेक्ट वीक था, कहाँ टाइम वेस्ट हुआ। ये डायग्नोसिस बाद के 60 डेज की डायरेक्शन डिसाइड करता है। तीसरी चीज, मैं स्टडी सिस्टम बनाता, 8 घंटे पढ़ने वाला प्लान नहीं। ये इम्पोर्टेंट है, इसीलिए ध्यान से सुनो। बहुत सारे स्टूडेंट समर में 6 घंटे डेली पढ़ेंगे का प्लान बनाते हैं। पहले 3 दिन होता भी है, फिर स्लोली 6 घंटे 2 घंटे बनते हैं, फिर 0। मैं क्या करता, फिक्स 2 टाइम स्लॉट्स, मॉर्निंग में 1.5 आवर, शाम को 1 आवर, डेली, नो एक्सेप्शंस। क्योंकि हैबिट कंसिस्टेंसी से बनती है, अमाउंट से नहीं। और ये स्मॉल कंसिस्टेंट हैबिट क्लास 10 के एडवांस कॉन्सेप्ट में तुम्हारे लिए गेम चेंजर होती। जब बाकी सब एडजस्ट कर रहे होते हैं, तुम ऑलरेडी ग्रूव में होते हो। चौथी चीज, सबसे वीक सब्जेक्ट पहले फिक्स करता। ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल लगेगा, बट सुनना, जब सब कुछ पढ़ने की कोशिश करते हो कुछ भी प्रॉपर्ली नहीं होता। मैं खुद यही किया था, थोड़ा मैथ्स, थोड़ा साइंस, थोड़ा इंग्लिश, रिजल्ट कुछ भी प्रॉपर्ली स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ। एक सब्जेक्ट जो सबसे ज्यादा वीक हो उसे पूरी समर दो। मैथ्स वीक थी, पूरी समर बेसिक कॉन्सेप्ट्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये बात इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि क्लास 10 में अब मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट बन गया है जो तुम्हारा पूरा कॉन्फिडेंस तोड़ सकता है अगर फाउंडेशन वीक हो। समर में फिक्स करो, बाद में रिग्रेट मत करो। पांचवी चीज, समझता कि टॉपर एक्चुअली क्या डिफरेंटली करते हैं। ये रियलाइजेशन मुझे बहुत लेट आई। टॉपर ज्यादा पढ़ते नहीं थे, वो ज्यादा रिवाइज करते थे, ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करते थे। केयरलेस मिस्टेक्स उनकी बहुत कम थी, इसीलिए नहीं कि वो जीनियस थे, बल्कि इसलिए कि उनका प्रैक्टिस ज्यादा था। अगर मैं क्लास 10 समर में ये समझ लेता, मैं ज्यादा घंटे स्टडी करने की जगह क्वेश्चन प्रैक्टिस और रिवीजन पे फोकस करता। छठी चीज, मेरा सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन डिलीट करता। मैं सीधा पूछता हूँ, इस साल तुम्हारा सबसे बड़ा टाइम वेस्टर क्या था? यूट्यूब शॉर्ट्स, रील्स या गेमिंग? एक सेकंड सोचना, अगर तुम्हारे पास वो सारे घंटे वापस आते जो तुमने इस साल स्क्रॉल करके वेस्ट किए, तो तुम उस टाइम में क्या अचीव कर सकते थे? मैं ये नहीं बोल रहा कि कम्प्लीटली बंद करो, मैं बोल रहा हूँ कि समर के स्टार्टिंग 30 डेज अपने फोन पे स्पेसिफिक एप्स का टाइम लिमिट लगाओ, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन रिड्यूस करना स्टडी आवर्स बढ़ाने से ज्यादा इफेक्टिव होता है। सातवीं चीज, और ये प्रोबेबली सबसे ज्यादा वैल्यूएबल पॉइंट है, रुक के सुनो। पूरा सिलेबस कंप्लीट करने की बात नहीं कर रहा, सिर्फ क्लास 10 में आगे क्या आने वाला है उसके इंट्रोडक्शंस के वीडियो देखो, बेसिक कॉन्सेप्ट समझो, पहले कुछ चैप्टर के हेडिंग्स पढ़ो। समर के बाद क्लास 10 का पहला महीना बहुत ओवरवेलमिंग होता है ऑलमोस्ट सबके लिए, क्योंकि कंटेंट लेवल सडनली जंप करता है। जो स्टूडेंट समर में थोड़ा सा भी इंट्रोडक्शन कर लेते हैं उनके लिए पहला महीना मैनेजेबल होता है, बाकी सब एडजस्ट कर रहे होते हैं तब ये ऑलरेडी कंफर्टेबल होते हैं। सिर्फ इंट्रोडक्शन वो इनफ है। आठवीं चीज, एक प्लान बनाता, मोटिवेशन के लिए नहीं, क्लैरिटी के लिए। 3 चीजें, 3 ही, एक एकेडमिक गोल, कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रेंथन करना है, एक हैबिट गोल, कौन सा डेली हैबिट बिल्ड करना है, और एक हेल्थ गोल, क्योंकि स्ट्रेस बॉडी से कंसिस्टेंट स्टडी नहीं होती। एग्जाम्पल, मैथ्स इंप्रूव करना है, रोज 2 घंटे पढ़ना है, रात के 11 बजे तक सोना है, बस सिंपल, क्लियर, डूएबल। 9वीं चीज, मैं मोटिवेशन का वेट करना बंद करता। ये एक ऐसा चीज है जो मैं चाहता हूँ कि तुम सच में इंटरनलाइज करो। मोटिवेशन एक्शन के बाद आता है, पहले नहीं। मैं भी वेट करता था, मूड आएगा तो पढ़ूंगा, वो मूड कभी परफेक्ट नहीं आया। शुरू करो 10 मिनट के लिए, सिर्फ शुरू तो करो, मोमेंटम ऑटोमेटिकली बिल्ड होता है। अब एक ऑनेस्ट बात, अगर तुम भी अभी तक देख रहे हो ये 60 डेज तुम्हें टॉपर
टॉपर नहीं बनाएंगे, कोई भी वीडियो नहीं बनाएगी, लेकिन ये 60 डेज तुम्हें एक फाउंडेशन दे सकते हैं जो कि क्लास 10 में तुम्हें इतना एडवांटेज देगी कि तुम खुद फील करोगे कि कुछ तो अलग हो रहा है। एक साल बाद जो गैप होगा टॉपर और एवरेज स्टूडेंट के बीच, वो अगस्त में नहीं बना था, वो इस समर में बना था, इन डेली चॉइसेस में, इन स्मॉल हैबिट्स में। अगर तुम इस वीडियो के बाद एक चीज करते हो तो ये करो, एक कागज निकालो, लिखो अपना सबसे वीक सब्जेक्ट और डिसाइड करो कि इस समर में उसे सीरियसली फिक्स करना है, बस इतना। और अगर तुम जेन्युइनली कुछ चेंज करना चाहते हो ना, तो तुम्हें एक छोटा सा 30 डेज समर चैलेंज लेके ट्राई करना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, फेल ही ना होगे, बट आई गारंटी कुछ तो सीखोगे। एंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, YT पे इतनी वीडियोस है कि तुम रुक के फिर से कंफ्यूज हो जाओगे, इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए एंड स्क्रीन पे बेस्ट वीडियो डाल दी है, जाके चेक करो। मैं मिलूंगा वहीं, बाय।